बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेट आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। आज मैं आपके लिए बड़ा यूनिक प्रोग्राम लेकर आया हूं और यूनिक एक प्लेयर थे पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले, 154 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 21 सेंचुरीज़ उन्होंने स्कोर की। उनका नाम है शौकत मिर्ज़ा। शौकत मिर्ज़ा का एक ब्रीफ इंटरव्यू मैं आपको दिखाने लगा हूँ। क्या यूनिक पर्सनैलिटी थी शौकत मिर्ज़ा की। टॉड बायरन ऑस्ट्रेलिया से कोच आए थे, उन्होंने उनके ऊपर एक केस स्टडी बनाई और उनको यूनिक प्लेयर करार दिया। लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत सतहों पर काम किया है, ख़ास तौर से जूनियर लेवल पर उन्होंने काम किया है। शाहनवाज धानी वॉज हिज पिक और क्यों नहीं आते शौकत मिर्ज़ा जैसे लोग ऊपर, वो उनकी जो नेचर है वो उसकी एक वजह है, क्योंकि वो किसी से कुछ कहते नहीं हैं। और कल भी हमने उनके साथ एक बैठक की, रात में चाय पर हम बैठे हुए थे, बड़ी मुश्किल के साथ उनको राज़ी किया हमने कि इंटरव्यू एक छोटा सा दे दें ताकि लोगों को पता चले। तो उनसे बात हमने ख़ास तौर से की है। ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर से बैट्समैन को जो मुश्किलात होती हैं, उसकी क्या वजह है, और उन्होंने बड़ा डिटेल से, बहुत ईज़िली, बहुत आसान ज़बान में उन्होंने इस चीज़ को समझाया। तो शौकत मिर्ज़ा, जिनको हुर्फ़ आम में शौकत लाला के नाम से जाना जाता है, उनके साथ फवाद मुस्तफ़ा जो हमारे दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं, वो बात कर रहे हैं। उनकी जानिब चलते हैं, फिर वापस आकर इस गुफ्तगू को कंक्लूड करूँगा। इस वक्त हम शौकत मिर्ज़ा साहब के साथ बैठे हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमने क्रिकेट इनकी दीवार पे बैठ के यूथ सेंटर पे इनको देखने जाते थे। बड़े बड़े प्लेयर होते थे, मैं तो सिर्फ इनको देखने जाता था। लेवल 4 कोच हैं, ग्रेट फर्स्ट क्लास प्लेयर, और उन बदकिस्मत लोगों में से एक हैं कि जिनको पाकिस्तान का कलर मिलना चाहिए था और जो पाकिस्तान का कलर नहीं मिला। शौकत मिर्ज़ा लेकिन हमारे लाला। तो मसला सारा ये था कि मैं इनसे सवाल एक कर रहा था, जो मैं फंस गया था। वो ये था कि आजकल हम पर्थ में देख रहे हैं, अभी भी हमने देखा कि जो एक तो बॉल हिल भी रहा है और जो है वो बाउंस भी है। तो अगर आप होते तो आप इसे किस तरह मैनेज करते? लाला, मुझे ये बताएं कि भाई बॉल दोनों परेशानी है, बॉल हिल भी रहा है और आपको पता है इधर भी आ रहा है बाउंस। तो इसको आप अगर बैटिंग कर रहे होते, आपने किस तरह मैनेज करते? देखिए, जो चीज़ होती है, एक तो बॉल हिलना, बॉल स्विंग होना, इसको खेलने की टेक्निक जो है वो एक बिल्कुल अलग सी टेक्निक है। इसकी प्रैक्टिस जो है वो होती है एक तरह से, जैसे आप इमेजनरी प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम उर्दू के अंदर यूँ कहें जैसे मुराकबा करते हैं। सही है। तो वो मुराकबा जो होता है वो आपको सिखाता है कि आप वो जो बॉल हिल रही है, बॉल बॉलर के हाथ से निकल रही है, उसकी मूवमेंट क्या है, एक उसकी स्टडी होती है। उसका ताल्लुक इससे नहीं होता कि आप जो है वो नेट के ऊपर कितनी प्रैक्टिस करके गए। वो एक आपके दिमाग और आँख की स्टडी होती है, जो आप कोऑर्डिनेट करते हो अपनी लोअर बॉडी के साथ, कि आपका पैर जो है वो मूवमेंट करके बताता है कि बॉल की डायरेक्शन क्या है, मुझे किस पोजीशन में आना है। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि विकेट बॉल बाउंस हो रही है, अगर बाउंस होती पिच हो या जिस पिच के ऊपर बॉल लो हो रहा हो, दोनों सूरतों के अंदर अगर आप, दो ऑप्शन होते हैं आपके, फ्रंट फुट या बैक फुट, दोनों में से किसी एक जगह आप पहले से लॉक हो गए, यानी आप कमिटेड हो गए कि ये मैंने पहले से सोच के खड़े हैं कि यहाँ आएगी तो लपेट दूंगा, यहाँ आएगी तो चला दूंगा, यहाँ आएगी तो लिफ्ट कर दूंगा, और वो बॉल उस तरह नहीं आती, तो आप कमिटेड हुए होते हो, तो आप उसको चला देते हो। आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। लॉक होने का मकसद ये होता है कि आपकी जो मसल्स जो है वो जिस उसका रेंज होती है, एक लास्ट रेंज होती है कि वो कहाँ तक स्ट्रेच हो सकती है, आपको मूवमेंट दे सकती है। आप पहले से अपनी मूवमेंट के एंड के ऊपर उसके टेंशन लेके अगर आप पहुँच चुके हो, तो अब मज़ीद फर्दर उसमें एक्सटेंशन होने की तो सकत नहीं रहती है। कैसे जिसकी वजह से क्या होता है कि आप मज़ीद मूवमेंट नहीं करते और आप जो है वो गलत शॉट खेलने पे मजबूर हो जाते हो, सिर्फ आपकी अपनी इस कोताही की वजह से कि आपके, क्योंकि जो लोअर बॉडी है, आपके पैर हैं, उसको आप मैनेज बैलेंस नहीं कर पाते कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो मेरी पैर की मूवमेंट क्या होनी चाहिए हो जाएगी, और अगर उसी में अचानक से वो सिचुएशन बदल जाती है तो मेरी पैर की मूवमेंट क्या होगी। आप उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ते, आप एक जगह अपने आप को लॉक कर लेते हो, पहले से कमिटेड हो जाते हो, मैंने ये करना, और आपको उसके बाद वो बॉल वैसी आए ना आए, आप वो कर देते हो जो आपने पहले से सोच के रखा होता है। यहाँ बुनियादी आपका फॉल्ट होता है कि लपेटने का सोच लिया तो लपेट ही दी। अरे भाई, अब ये लपेटने की नहीं, आप मत लपेटो, आप वेट करो कि आप उस बॉल का इंतज़ार करो कि वो कौन सी बॉल है
जिस पे मैं कहाँ मार सकता हूँ, किधर गैप है, किस जगह लपटेगी नहीं लपटेगी, अगर यहाँ नहीं लपटेगी तो कौन सा ऑप्शन है। अब ऑप्शन तो छोड़ो, वो ऑप्शन हो आपकी लोअर बॉडी से शुरू होता है। आप लोअर बॉडी का देखते नहीं हो, आप पहले से ही जो है ना पीछे जाके तैयार खड़े हो जाते हो कि आएगी मैं घुमा दूंगा। अब नहीं आई तो आप तो कमिटेड हो गए, और उसके बाद जब आप कमिट हो गए तो उसके बाद आपसे क्या होता है कि आप वो सेकंड ऑप्शन अपने पास रखते ही नहीं मौजूद कि अब आप उसको हैंडल और टैकल करो। जो प्लेयर हैंडल और टैकल करना जानते हैं वो इस प्रेशर के अंदर कामयाब होते हैं। इसीलिए देख लें कि हमारे जितने भी बैट्समैन हैं, ज़्यादातर डोमेस्टिक क्रिकेट हो इंटरनेशनल हो, परफॉर्मेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन के तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर या परफॉर्मेंस अंडर क्राइसिस कि आपके पास बड़ी मुश्किल से कोई प्लेयर निकलता है। नतीजा यही होता है कि जैसे एक विराट कोहली ने एक इनिंग खेली, ये उसने क्यों इनिंग खेली कि उसका दिमाग इतना प्रिपेयर था कि क्राइसिस के अंदर कैसे हैंडल करना है। आपके प्लेयर जितने भी अच्छे हों, क्राइसिस में कैसे हैंडल करना है, परफॉर्मर अंडर प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आप मेंटली और प्रिपेयर ही नहीं हो। आपने एक अपनी बॉडी को लॉक कर दिया कि ये आएगा तो मैं यहाँ चला दूँगा, ये आएगा तो यहाँ चला दूँगा। आपके पास मज़ीद गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि आप बॉडी का मसल जो है या पैर जो है वो उसके बाद अगर सिचुएशन चेंज होती है तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ या नहीं। आसिफ भाई थैंक यू। सब लोगों का एक हम चाय पे बैठे हुए थे, आज गपशप लग रही थी तो मैंने कहा लाला के होने का फ़ायदा उठा लिया जाए। शुक्रिया। तो ये थे शौकत मिर्ज़ा जो फवाद मुस्तफ़ा के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस को मैनेज करने का तरीका क्या होता है, लॉक हो जाते हैं, पोजीशन लॉक पोजीशन क्या होती है कि या तो बैक फुट पे या फ्रंट फुट पे लॉक हो गए अगर आप, तो फिर बॉलर आपको गिरा सकता है या बॉलर आपको बीट कर सकता है या बॉलर आपको आउट कर सकता है। तो द वे टू अनलॉक योर सेल्फ और द वे टू कीप योर सेल्फ ईजी, ये है बैटिंग का आर्ट जो शौकत लाला ने बताया। शौकत लाला इज़ वन ऑफ अ काइंड एंड ट्रूली a wonderful asset for पाकिस्तान क्रिकेट, जिनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और इस ख्याल के साथ प्रेड के इस एपिसोड से इजाज़त चाहूँगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।